जय हिंद दोस्तों, स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन स्केलेटन है, मानव कंकाल। इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत ही हम लोग ये सब पढ़ रहे थे। देखिए, स्केलेटन सिस्टम का परिचय हम लोग देख लिए हैं। अगर वो नहीं देखे तो देख लीजिए, तभी जाकर के आपको ये समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम लोग बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस देखे थे और उसके बारे में जाने थे क्या होता है बोन और कार्टिलेज। ठीक, तो अब आज जो है ह्यूमन स्केलेटन के बारे में जानेंगे। हम मनुष्य के पूरे कंकाल के बारे में जानेंगे, क्या होता है, उसकी कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, कहाँ मतलब उनके नाम क्या क्या है। ठीक, देखिए, जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो टोटल 206 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। एडल्ट इनकी मतलब ये जो बात हो रहा है एडल्ट का ही हमेशा बात होता है, लेकिन चाइल्ड में ये हड्डियां 213 होती है। ठीक है, 213 होती है, 7 हड्डियां ज्यादा होती हैं। ये जो स्पाइनल कार्ड होता है इसमें 7 हड्डियां ज्यादा होती हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ करके 206 हड्डियां बनाती हैं। ठीक, ये इतना सिर्फ याद रखने के लिए चाइल्ड में 213 बोन्स होती है। ठीक, इतना याद रख लीजिए बस। चाइल्ड में 213 होती है, ये एडल्ट में 206 होती है। अब 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है, एक एक्जियल और एक होता है पेंडिकुलर। एक्जियल को कहते हैं अच्छी एक्जियल स्केलेटन, एक्जियल स्केलेटन अच्छी कंकाल, और दूसरा होता है पेंडिकुलर स्केलेटन जिसे उपांगी कंकाल बोलते हैं, कंकाल। ठीक, जो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन में जो है जो अंदर वाला एक्सिस भी पाया जाता है, यहां से लेकर के एक्सिस मतलब ऊपरी भाग में जो आपका ये रिब्स आता है और ये पीछे का स्पाइनल कार्ड आता है। ठीक है, ये स्पाइनल कार्ड और रिब्स और ये एक्सियल मतलब ब्रेन ये सब जो है एक्सियल में आता है। ठीक, और जिसे हम हिला डुला सकते हैं, जैसे हाथ हो गया, कमर हो गया। ठीक है, ये मेखला है, कमर जिस हो गया, फिर पैर हो गया, पैर हम चल फिर सकते हैं, ये सब उपांगी कंकाल में आते हैं, पेंडिकुलर। देखिए, अच्छी कंकाल जो होते हैं ये 80 होते हैं, 80 हड्डियों का सब इसमें जो है 80 हड्डियां पाई जाती है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन पाई जाती है और उपांगी, अब भाई देखो, उपांगी कंकाल में 126 बोन पाई जाती है। ठीक, 126 बोन पाई जाती है, मतलब ज्यादा किसमें है, उपांगी। सबसे पहले हम जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसके बारे में जान लिया और पढ़ लिया तो आपका 80 बचेगा, 80 तो हम इसे पढ़ लेंगे, तो 126 वाला पहले पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक, अब देखिए, ये जो एक्सियल होता है ये मुख्य अक्ष को बनाने वाले कंकाल होते हैं। मुख्य अक्ष वही बताया ना ऊपर वाले, ये जो होता है ये आपका रिब्स, और ये जो पीछे के साइड ये दिखाया है ये वाला होता है स्पाइनल कार्ड, और ये ऊपर खोपड़ा जिसे बोलते हैं, कपाल, खोपड़ी। ठीक है, ये एक्सियल पार्ट होता है। देखिए सीधा दिख रहा है एक्सियल। ठीक, और इसी को बनाने में ये एग्जांपल देखिए, खोपड़ी कशेरुकी दंड, वही कशेरुकी दंड को स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। ठीक, तथा रिब्स मतलब ये पसलियां आती हैं, रिब्स को पसलियां बोलते हैं। ठीक, तो देखिए अपेंडिकुलर कौन कौन आता है, इसके अंदर मेखलाएं मतलब वही कमर आती है। ठीक, कमर को मेखला बोलते हैं। तथा हाथ पैर की बोन्स, हाथ जो हिला डुला सकते हैं और पैर की बोन्स, ये टोटल 126 होती है। तो हम सबसे पहले अपेंडिकुलर को पढ़ेंगे, तो इसको हम ये पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये दूसरा प्रायोरिटी दे रहे हैं। सबसे पहले अपेंडिकुलर को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एक्सियल को पढ़ेंगे। वैसे तो पढ़ना चाहिए एक्सियल को पहले, लेकिन जो ज्यादा है इसलिए हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, तो देखिए, चलिए हड्डियों के बारे में देख लेते हैं। हम सबसे पहले हाथ की हड्डी देखते हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोग सबसे पहले हाथ की हड्डी देखेंगे। ठीक, हाथ की हड्डी क्या है, देखिए, ये जो सबसे बड़ा वाला हड्डी होता है उसे ह्यूमरस कहते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग होता है उसे ह्यूमरस कहते हैं। जो देखिए ऐसे एक साइड का ये तो या फिर इधर एक साइड का अगर देख लेंगे, उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। हाथ में टोटल 60 हड्डियां होती है। ठीक है,
मतलब 30 इस हाथ में 30 इस हाथ में, मतलब 60 30 30 60 हड्डी है। देखिए ह्यूमरस और जो यहाँ आगे आएंगे ना, दो हड्डियां निकली रहती है, एक अंगूठे की तरफ चली जाती है, एक कानी उंगली की तरफ चली जाती है। देखिए रेडियस जो अंगूठे की तरफ निकल जाती है, ऐसे देखेंगे, ऐसे आप करके देखेंगे तो ये देखिए ये वाला हड्डी जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए हमने बताया है, ये यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी है इसे ह्यूमरस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे ये देखिए एक हड्डी ये अंगूठे की तरफ चली गई है और एक ये कानी उंगली की तरफ चली गई है, ठीक है। जो अंगूठे की तरफ चली जाती है उसे रेडियस कहते हैं, और जो कानी उंगली की तरफ चली जाती है उसे अल्ना कहते हैं। तो याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक। यहाँ तक ये याद हो गया। अब देखिए इसके आगे देखते हैं कलाई की। जो ये कलाई वाली होती है जिसे कार्पस कहते हैं, ये जो कलाई होती है ये कलाई, ठीक है, जहां घूमता है इसे कार्पल कहते हैं, कार्पल, ठीक है। और जो ये हथेली होती है, हथेली, इसे मेटाकार्पल कहते हैं, मेटाकार्पल। और ये थायरिंग्स होते हैं, ये थायरिंग्स होते हैं पूरा। अब चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 मिनट याद कर लेते हैं पहले। ह्यूमरस और जो ये अंगूठा हो गया, इस वाले का गिनते हैं तो ये अंगूठा होगा, ह्यूमरस और रेडियस, ह्यूमरस रेडियस, वो सॉरी ह्यूमरस रेडियस अल्ना। फिर उसके बाद कलाई वाले को क्या, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंस, ठीक है, क्या फाइलेंस, ठीक। इसमें देखिए ह्यूमरस अंगूठा ये है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक है, और ये कलाई वाले को कार्पल, मेटाकार्पल, और इसे क्या है फाइलेंस, ठीक। अब देखिए हड्डियों की संख्या देख लीजिए, ह्यूमरस 1, ठीक है, एक तरफ का गिन रहे हैं, उसमें फिर 2 से गुणा कर देंगे, ह्यूमरस 1 और रेडियस 1, अल्ना 1, ठीक है। और ये जो कार्पल होता है, कार्पल 7, 1 मिनट, हाँ नहीं कार्पल 8 होता है, तो 7 उसमें होता है, पैर वाले में होता है, सॉरी, कार्पल 8। ये जो कलाई वाला होता है यहाँ पर 8 हड्डियों का ये मतलब समूह होता है, ग्रुप होता है। और मेटाकार्पल 5, ये जो हथेली होता है इसमें 5 होते हैं, वहीं 5 से जो है निकलती हैं, अंगुलियां निकलती हैं। फिर और फाइलेंस में 15 वो 14 अंगुली, 3 3 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12 3 5 आप कहेंगे 15, ये देखिए भाई ये 2 ही हड्डी होती है, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन इसमें देखिए 1 2 1 2 2 ही है ना, निकलते तो ये 3 काउंट होता है, लेकिन इसमें 2 अंगूठे, दोनों अंगूठे में 2 ही हड्डियां पाई जाती है, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, और इसे कार्पल, कार्पल मेटाकार्पल फाइलेंस, ठीक। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल और फाइलेंस, ठीक, याद हो गया। अब चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए ह्यूमरस, देखिए ह्यूमरस जो है 1 होता है, ठीक, ह्यूमरस 1 होता है, एक तरफ का गिने हैं। लेकिन अगर इसमें जो है उधर का भी जोड़ेंगे तो +1 मतलब 2, इसमें भी +1 2, ठीक, फिर इसमें भी +1 2, इसमें +8, ठीक। अगर 8 इस वाले में है तो 8 इस वाले में भी होंगे ना 16, ठीक, इसमें +5 10, इसमें भी +14 28। अब जोड़ लो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 और 16, 2 + 2 + 2 + 16 + 14 + 28। जोड़ लो कितना हुआ, 8 8 4 12 12 6 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24। कैसे गलत आ रहा है,
ठीक, 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 की 4, हाथ मिला 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, ये 64 कहाँ से आ जाएगा? 1 मिनट, कहीं गलती हो रहा है, कहीं गलती हो रहा है। ये हथेली वाला गलत लिख दिए क्या? हाँ, देखिए 16 के बाद 10 होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे 10 होना चाहिए, ठीक। अब जोड़िए 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 2 20, 20 की 0, हाथ लगा 2, ठीक। और 1 2 2 4, 4 2 6 7, ठीक, कंप्लीट हो गया। ये हाथ की हड्डी याद हो गई। एक बार चलो फिर याद कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो बड़ी हड्डी होती है, हुमरस, जो एक ही हड्डी होता है, घुटने के इधर पीछे वाला हुमरस, फिर इधर जो अंगूठे की तरफ निकल रही रहती है, अंगूठे की तरफ, ठीक, उसे क्या कहते हैं? रेडियस। और जो कानी उंगली की तरफ निकल रही रहती है, अल्ना, ULNA। बहुत लोग इसे ए समझ लेते हैं, ये नहीं होगा, अल्ना, ठीक, अल्ना जो कानी उंगली की तरफ निकली रहती है। और जो ये कलाई का हाथ होता है, जहां से कलाई घूमता है, ये कौन सी हड्डी होती है? कार्पल, कार्पल, फिर ये हथेली मेटाकार्पल, फिर ये हायरिंग, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए ये जस्ट सेम इसमें भी होता है, पैर में। हम लोगों ने ये हाथ वाला जो है खत्म कर दिया, हाथ वाला खत्म कर दिया, ठीक। अब देखिए पैर वाला देख लेते हैं। देखिए पैर में भी टोटल 60 हड्डियां होती है भाई, सेम रहेगा, हाथ और पैर में सेम रहेगा। फीमर, ये जो बड़ा वाला होता है, ये जो बड़ा वाला मतलब घुटने के ऊपर वाला जो हड्डी होता है, फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यही फीमर होती है, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्ट्रेप्स नाम की एक कान में होती है, उसे जो है एक्सियल वाले में पढ़ेंगे, वो कपाल में आएगा, ठीक। फीमर, ठीक, क्या है? फीमर एक तरफ का देख रहे हैं, एक पटेला, पटेला ये घुटने वाला होता है, घुटने वाला, घुटने, ठीक, जो कटोरी के आकार का होता है उसे पटेला कहते हैं। और टीबिया, टीबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है, पूरे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है, ये भी एक ही होता है, टीबिया, ठीक है। और फिबुला, फिबुला भी एक होता है, ये जो पैर की तरफ एक इधर चला आता है और एक इधर चला जाता है। देखिए जो अंगूठे की तरफ जाता है उसे टीबिया कहते हैं, अंगूठे की तरफ टीबिया और कानी उंगली की तरफ फिबुला, फिबुला। और टार्सल, टार्सल ये पैर की कलाई मान लो एक प्रकार से, जहां पे ये पैर आपका घूमता है, ये वाला कलाई टार्सल होता है, और वही मेटाटार्सल होता है, जो हथेली होता है पैर वाला हथेली, मेटाटार्सल। और फैलिंक्स वैसे नहीं होता है। फैलिंक्स देखिए यहाँ पे आपका ये टार्सल, यहाँ पे कार्पल 8 हड्डी था, लेकिन यहाँ पे टार्सल 7 हड्डी है। क्यों जानते हैं? ये जो पटेला है, जो ये घुटना है, इसमें चला जाता है, ठीक, इसलिए यहाँ कम हो जाता है। भाई बैलेंस सेव करना है, चलिए याद कर लेते हैं। देखिए घुटने के ऊपर वाले हड्डी को क्या कहते हैं? घुटने के ऊपर वाले हड्डी को फ्यूमर, फ्यूमर। और घुटने वाले जो कटोरे का आकार का होता है घुटनों को, पटेला, पटेला, फीमर, पटेला। और जो अंगूठे की तरफ मुड़ जाती है उसे टिबिया, जो कानी उंगली की तरफ मुड़ जाती है, फिब्यूला। और जो पैर की कलाई को क्या कहते हैं? टार्सल। और पैर की हथेली को मेटाटार्सल, और उंगली को फैलेक्स, फैलेक्स अभी 14 होते हैं। देखिए घुटने जो ऊपर होता है फ्यूमरस, और जो कटोरे के आकार का होता है घुटने में वो पटेला, और जो अंगुली की तरफ मुड़ जाती है, जो अंगूठे वाला अंगुली की तरफ मुड़ जाती है उसे क्या कहते हैं? टीबिया, टीबिया। और जो कानी अंगुली की तरफ मुड़ जाती है उसे क्या कहते हैं? फिब्यूला, फिब्यूला कहते हैं, ठीक है। और पैर की कलाई, जैसे हाथ की कलाई होती है वैसे पैर की कलाई, जहां से ये पैर आपका घूमता है, ठीक है, उसे कहते हैं टार्सल। और जो पैर वाला हथेली होता है उसे कहते हैं मेटाटार्सल, ठीक।
फाइलिंग अंगुली को कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। देखिए इस भाग को क्या कहेंगे, फ्यूमर। ठीक है, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फ्यूमर। और इस भाग को क्या कहेंगे, पटेला। और ये जो अंगूठे की तरफ मुड़ी है, ये जो अंगूठे की तरफ मुड़ी है, इसे क्या कहेंगे, टिबिया। और ये जो कानी उंगली की तरफ मुड़ी है उसे क्या कहेंगे, फिबियोला। इसे फिबियोला कहेंगे ना। देखिए यहाँ फिबियोला एक। और जो ये कलाई की, पैर की कलाई होती है उसे क्या कहते हैं, टार्सल। टार्सल। और जो पैर का हथेली होता है जहां से उंगलियां निकलती हैं उसे कहते हैं मेटाटार्सल। और जहां से उंगली पूरी निकली रहती है उसे कहते हैं फैलेंक्स। ठीक, देखिए फ्यूमरस एक होता है, फ्यूमरस एक होता है, मतलब इधर भी देखेंगे तो हो जाएगा, एक ही साइड का देख रहे हैं। फ्यूमरस एक होता है, पटेला एक होता है, टिबिया एक होता है, फिब्यूला एक होता है, टार्सल 7 होता है, मेटाटार्सल 5 होता है और फैलेंक्स 14 होता है। तो इसमें 2 का गुणा कर दो, ये +1 मतलब एक और साइड में मतलब 2 +1 2, इसमें भी +1 मतलब 2 +1 2 +7, दो टार्सल है वो 7 होता है तो मतलब 14। ठीक, +5 मेटाटार्सल मतलब 10 और फैलेंक्स में 14 मतलब 28। ठीक, अब जोड़ लो, इसे भी जोड़ लो, 2 2 2 2 4 बार 2 + 2 + 2 + 2 + 14 10 28, 14 10 28 कितना हो जाएगा, 8 8 4 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 की 0, हाथ लगा 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 60 आ गया, बरोबर आ गया। ठीक, हम लोगों ने ये भी देख लिया। ठीक, हाथ और पैर का देख लिए। अब मेखलाएं देखेंगे। मेखलाएं में अब देखिए टोटल कितना 126 था ना, ये अपेंडिकुलर में टोटल 126 हड्डी था। ठीक, अब 126 में 126 में जो है हम लोग 60 60 120 घटा देंगे, कितना बचेगा 6, मतलब 6 हड्डी और देखना है। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। चलिए एक बार इसे याद कर लेते हैं। देखिए हाथ के सबसे ऊपर वाले हड्डी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमरस। फिर जो कान अंगूठे की तरफ गई है रेडियस, जो कानी अंगुली की तरफ गई है अल्ना, और जो कलाई वाला हड्डी होता है कार्पल, और ये हथेली वाला मेटाकार्पल, और इसे फैलिंक्स। ठीक, वैसे पैर वाला घुटने के ऊपर वाला फीमर, फ्यूमरस। ठीक, हाँ फीमर। ठीक, और जो घुटने वाला होता है जो कटोरे का आकार का होता है पटेला। ठीक है, फिर जो अंगूठे की तरफ मुड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं, टिबिया। जो कानी उंगली की तरफ मुड़ी रहती है उसे फिबुला कहते हैं, फिबुला। कानी उंगली की तरफ जो मुड़ी रहती है फिबुला, और जो जहां से मतलब आपका ये घूमता है उसे क्या कहते हैं, टार्सल। टार्सल। और जो है हथेली को क्या कहते हैं, उसके पैर वाले हथेली को क्या कहते हैं, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल। और जो उंगली होती है फैलिंक्स। ठीक, समझ में आ गया। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो देखिए जो हम लोगों ने 126 में से 120 हड्डी देख लिए थे, 60 हाथ के 60 पैर के। ठीक, अब बच रहा है 6 हड्डी। 6 हड्डी देखते हैं। ठीक, पैर का ऊपर भाग, जो पैर होता है ऊपरी भाग, ये जो पैर है ये ऊपरी जहां से अटैच होगा वो भी हड्डी होगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जहां कमर होता है, मतलब ये जहां पे ये कमर होता है, ये कमर। ठीक, उसे क्या कहते हैं, पेल्विक। पेल्विक कहते हैं, जिसे हिंदी में श्रोणि मेखला कहते हैं, जो पैर से अटैच होता है, पैर से जुड़ा रहता है। मेल में ये पतला होता है, मेल में पतला होता है, फीमेल में ये चौड़ा होता है। ये चौड़ा किस लिए होता है, क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जो है बच्चा जब पैदा होता है तो ये फैलता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि
बच्चा पैदा होने के होते समय कौन सी हड्डी फैलती है, तो ये पेल्विक हड्डी फैलती है। ठीक है, ये कितना होता है, 2 होता है। ठीक भाई, 2 पैर है, एक पैर इधर से जुड़ा होगा, एक पैर इधर से जुड़ा होगा, ये पैर इधर जुड़ा होगा, ये पैर इधर जुड़ा होगा, इसलिए 2 हड्डी होती है। और ऊपरी बोन को इलियम कहते हैं। ये जो ऊपर वाला बोन, निचला बोन ये वाला होता है। देखिए निचला वाला ये वाला होता है जिसे ईसीएम कहते हैं, ऊपरी वाले को इलियम कहते हैं। ठीक, ये भी पढ़ लिया है और ये भी पढ़ लिया। देखिए हम लोगों ने कितने बोन पढ़ लिए, एक बार टिक मार लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाए। ये भी, 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 ये और ये। अभी ये प्यूबिक, हाँ ये वाला देखिए लास्ट, प्यूबिक वाला भी नहीं पढ़े। एक मिनट, कहाँ गया, प्यूबिक वाला भी नहीं पढ़े हैं, उसे जो है बात करते हैं। और देखिए कॉलर के पास, ये जो कॉलर होता है यहाँ 2 बोन अटैच होती है। ठीक है, ये जहाँ हाथ जुड़ा होता है, ये जो हाथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, सर्विकल, ये वो केविकल बोलते हैं। जो दोनों बोलते हैं, जहाँ पे ये हाथ जुड़ा होता है, ये हाथ जुड़ा होता है, उसे केविकल बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये यहाँ से एक बोन इधर गया है, एक बोन इधर गया है, इसे तिरछा। ये बोन बहुत नाजुक होता है, इसे आप थोड़ा टाइट करके उंगली डालिए तो उखाड़ लेंगे। अभी एक सुने होंगे जो है दारा सिंह पहलवान थे, ये पकड़ के इसको निकाल दिए। ठीक है, ये यहाँ अगर घुसा देंगे घुस जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं। जो ये घुस जाता है कंधे के पास, कंधे के पास जो है ये स्कैपुला होता है, जिसे अंशमेखला कहते हैं, ये भी 2 होता है। ठीक, देखिए ये जो जहां से हाथ जुड़ा है उसे तो इसका वो कहते हैं, क्या होते हैं, केल्विकल। ठीक, क्लेविकल कहते हैं। और जहां से ये निकला है स्कैपुला होता है, स्कैपुला को आप खड़े में उखड़ जाएंगे। तो टोटल देखिए 6 हड्डी हो गया। ठीक, 2 2 4 2 6। और देखिए हम लोगों ने हाथ, 1 मिनट, इसे बढ़िया से जो है हम काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 2 6, 2 + 2 + 2 बराबर 6। ठीक, चलिए इसे हम लोग एक बार बढ़िया से देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग देखें। देखिए गर्मी बहुत है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने हाथ में कितना देखा, हाथ में टोटल 60 हड्डी देखा। अब कहेंगे 60 कैसे, 30 इधर का 30 उधर का, दोनों मिला के 60। ठीक, और पैर में कितना देखा, पैर में भी 60 देखा। ठीक, और देखिए कॉलर, ये कॉलर के पास कितना देखा, कॉलर के पास और 2 हड्डी देखा। ठीक, फिर ये कमर, कमर के पास हमने 2 हड्डी देखा। ठीक, ये पेंडिकुलर की बात हो रही है। फिर उसके बाद कॉलर के पास कितना देखा, कॉलर के पास 2 बोन देखा। और कंधा के पास कितना देखा, कंधा के पास 2। कितना हो गया टोटल, 60 60 120, 2 2 4 2 6, टोटल 126। मतलब ये जो है उपांगी कंकाल हम लोग पढ़े। ठीक, चलिए एक बार दोहरा लेते हैं हड्डियों को। ठीक, देखिए जो हाथ में टोटल आपके एक हाथ में 30 हड्डी होता है। ठीक, जिसे ये सबसे ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, ये सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हुमरस। ये जो हुमरस होता है, जो अंगूठे की तरफ गई रहती है रेडियर, जो कानी उंगली की तरफ गई रहती है अल्ना, और ये जहाँ पे कलाई होता है इसे कार्पल, और ये हथेली को मेटाकार्पल, और इसे फैलिक्स। देखिए हुमरस एक हड्डी होता है, मेटक वो रेडियस एक हड्डी होता है। एक हाथ की बात हो रहा है, रेडियस एक हड्डी होता है, और अल्ना एक हड्डी होता है, और ये कार्पल आपका टोटल कितना था, 7 हड्डी था। ठीक, और ये मेटाकार्पल कितना था, 5। ठीक, 5। और ये कितना है, 1 मिनट, 14। तो फैलिक्स कितना था, 14। ठीक,
एक में 30 आ रहा था तो मतलब इसमें 60 हो गया। अब देखिए पैर की बात कर लेते हैं। पैर जो सबसे ऊपर वाला भाग था, सबसे ऊपर वाला भाग फीमर, और जो घुटने कटोरे का आकार था कटेला, और वहां पे नीचे जो मतलब अंगूठे की तरफ मुड़ी थी उसे टिबिया, और जो कानी उंगली की तरफ मुड़ी थी उसे क्या कहते हैं, फिबुला। फिबुला। और जो हथेली था मतलब पैर का हथेली जहां से मुड़ता है पैर ऐसे ऐसे, ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं, टार्सेला। 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 और उसके बाद पैर की हथेली क्या कहते हैं, मेटाटार्सल। ठीक, मेटाटार्सल। तो और फाइलेक्स उंगली, ठीक, उसमें क्या था, फीमर एक हड्डी था, एक साइड की बात हो रहा है, फिर एक साइड पूरा कर देंगे, और पटेला एक था, और टिबिया, टिबिया भी आपका एक था, और फिबुला एक था, और टार्सल ये जो है 7 था, ठीक, और मेटाटार्सल ये जो है 5 था, और फेरिंक्स 5 था, ठीक। और दो ये कमर के पास, दो हड्डी कमर के पास, जिसे जो नीचे वाला होता है कमर के नीचे वाला उसे इसियम, और जो कमर के ऊपर वाला होता है उसे क्या कहते हैं, और कमर इलियम। इलियम। और दो हड्डी था कॉलर के पास, कॉलर के पास वाला कौन सा था, देखिए, एक क्लैविकुला कहते हैं और कंधे के ऊपर वाले को स्कैपुला, ठीक, समझ में आ गया। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अपेंडिकुलर खत्म हो गया, अब दूसरा देखेंगे एक्सियल। एक्सियल में क्या होता है अब अगले वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है आपको। चलिए, हमारी आपको मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको मन में कोई भी डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स आपका है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। तो चलिए, हमारी आपको मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।